मेरा मध्य प्रदेश है। नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला काले। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। 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 बेटा हाथ में डालना, हाथ फंस जाएगा। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल साभार नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विकासखंड के सम्मानीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय प्रताप नारायण जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शाश्वत अतिथि मनोज जी दुबे, श्री सत्यनारायण जी ढिमोले, श्री चंदन शर्मा जी, श्री राजेश सोनी जी और आमगांव से पधारी हमारी बहन दुबे मैडम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य कारक चेतना यात्रा की संचालन कर रहे हमारे विकासखंड की गौरव, हमारे जिले के गौरव और हमारे प्रदेश के गौरव
सम्मानीय हल्केवीर जी पटेल, उपस्थित अतिथि महोदय, विद्यालय परिवार के शिक्षक साथियों, छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगामी समय में दीपावली के पूर्व और दीपावली के पश्चात के सभी त्योहारों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके पीछे विद्यालय परिवार का ये मकसद था कि हमारे विकासखंड के जो रौनक है, हमारे विकासखंड की जो पहचान है, जिन्होंने शिक्षा विभाग में तुमला ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय का नाम ऐसा रोशन किया है कि यदि व्यक्ति जिले से आता है, राज्य भोपाल से आता है या नई दिल्ली से आता है, तो इस जिले में यदि वो प्रवेश करता है तो उसकी इच्छा रहती है कि तुमला विद्यालय का वो अवलोकन करें। और उस तुमला विद्यालय की जो पृष्ठभूमि तैयार की है, जिन्होंने अपनी अथक मेहनत के साथ निस्वार्थ भाव से अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदार, इन सबको दरकिनार करते हुए मात्र अपने कर्तव्य पालन करते हुए आज उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हल्केवीर जी पटेल का सम्मान यदि वो कर रहे हैं तो उनके लिए गौरव की बात रहती है। तो आज हमारे छोटे से अनुनय विनय के साथ जब हल्केवीर जी पटेल से समय मांगा गया तो उन्होंने हमारे विद्यालय को वो समय दिया। ये विद्यालय परिवार और ये ग्राम उनके इस आगमन का सदैव आभारी रहेगा और ये प्रयास भी करेंगे कि हल्केवीर जी पटेल के द्वारा जो नवाचार किया जा रहा है, आज सभी शिक्षक साथी जो हैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक तो हैं, और वो कैसे हैं कि विद्यालय में समय में पहुंचना है, बच्चों को पाठ्यक्रम के अनुसार उनको पढ़ाना है और बच्चों की सफलता और असफलता उनकी उस प्रोग्रेस में परिलक्षित होती है। सिर्फ यही उनका उद्देश्य रहता है शिक्षक साथी का। उनका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि बच्चे में सर्वांगीण विकास किस प्रकार से किया जाए, बच्चों को अध्यापन से कैसा जोड़ा जाए, किसी भी विषय वस्तु को कितने सरल तरीके से बच्चों तक पहुंचाई जाए जिससे कि बच्चे अध्यापन करने से झिझक ना रहे। क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो जब पढ़ाई की बात होती है तो वो डरते हैं और घबराते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि गणित क्या होती है, अंग्रेजी क्या होती है, संस्कृत क्या होती है, और उससे वो घबराने लगते हैं। तो उन्होंने अपनी विषय वस्तु को इस प्रकार से रोचक रूप से बच्चों को लिए प्रस्तुत की है। तो वो बच्चों के साथ साथ उनके पालक भी आज हल्केवीर जी पटेल के बहुत बहुत ऋणी हैं, और उनके विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, उनके जो पालक हैं, वो सदैव ऋणी रहेंगे कि हल्केवीर जी पटेल ने उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे विद्यालय के सदस्यों को, हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी कुछ ऐसे नवाचार वो अपने को बताएंगे, और हम प्रयास करेंगे कि हमारे शिक्षक साथी और छात्र छात्रा उसमें सहयोग देंगे। दूसरी बात यह है कि हल्केवीर जी पटेल के सम्मान करने के साथ साथ यहाँ पर विद्यालय परिवार 2 लोगों का और सम्मान कर रही है। और उस कार्यक्रम के जब हमारा ये विद्यालय का कार्यक्रम समाप्त होगा, उसके तत्काल बाद चेतना यात्रा के द्वारा भी यहाँ पर कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अब वो कौन होंगे और उनका मापदंड क्या होगा, वो हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय हल्केवीर जी पटेल हमको अवगत कराएंगे और उन शिक्षकों भी सम्मानित करेंगे। तो हमारे बीच में जो 2 शिक्षक हैं जो जिनका आज हम यहाँ पर सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं, और वो है सबसे पहले ऐसे शिक्षक कि मेरी जो सेवा काल है 37 वर्ष का पूर्ण हो चुका है, और मैंने ये कभी नहीं देखा है कि यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति होती है किसी विद्यालय में और उसको 8 दिन के बाद
यदि इस प्रकार का सम्मान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह व्यक्तित्व जो है वह सम्मान का धनी है और उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो वह व्यक्तित्व के धनी हमारे विद्यालय में नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं श्री हरि कुशवाहा, जिन्होंने अंग्रेजी के अध्यापन की समस्या को तो हल किया ही है। पाठ्यक्रम तो वो पढ़ाएंगे अंग्रेजी का, किंतु साथ ही साथ वो स्पोकन इंग्लिश कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को 3:15 बजे से लेके 4:15 बजे तक अंग्रेजी स्पोकन की कोचिंग देंगे आपको। और वह कोचिंग जो रहेगी, आपको बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे। तो वो आपको ABCD से आपको बताएंगे कि ABCD क्या होती है, कर्सिंग राइटिंग क्या होती है, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं और बोला कैसे जाता है। इस प्रारंभिक तैयारी से उन्होंने स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग भी यहाँ पर प्रारंभ की है। तो निश्चित ही हमारे जो हरि कुशवाहा हैं वह सम्मान के प्राप्त करने के हक रखते हैं और वो मंच से हमारे अतिथियों के माध्यम से वह सम्मान प्राप्त करेंगे। तीसरा जो हम सम्मान देने जा रहे हैं वो हमारे ग्राम के युवा, हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ी समस्या थी अध्यापन की, और फिजिक्स विषय में चूंकि चंद्रकांत जी साहू 2019 में यहाँ से स्थानांतरित होकर जा चुके हैं, तब से वह पद रिक्त है, उसका कोई अतिथि भी नहीं मिला है। तो 2019 के बाद 2020 की परीक्षा, 2021 की परीक्षा, जिन्होंने विज्ञान विषय लिया था 11वीं में और उनको भौतिक शास्त्र विषय का अध्यापन करने के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था, तब हमारे ग्राम के ही एक युवा उत्साही कुशल होनहार और अपने विषय में पारंगत श्री सोमेश जी पचौरी जी का भी सम्मान करना चाहेंगे। उनका ये विद्यालय और विद्यालय के साथ सभी छात्र छात्राएं उनके ऋणी रहेंगे। तो ऐसे हमारे विद्यालय के द्वारा 3 सम्मानीजनों का सम्मान किया जाना है। हमारे एक छोटे से आग्रह पर विकासखंड से और अन्य जगह से पधारे हमारे जो सम्मानीय अतिथि हैं उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु, जय हिंद। कुशवाहा जी का भी आवाहन करूंगा। यद्यपि आंग्ल भाषा विद्यार्थियों को थोड़ी दुरूह और कठिन प्रतीत होती है, लेकिन सर के आगमन के पश्चात यह मधुर और सरस प्रतीत होने लगी है। इसके लिए सर का बहुत बहुत साधुवाद। अतिथियों के द्वारा उनका स्वागत और सम्मान। एते महाभागाः निरंतर रूपेण आंग्ल भाषायाः सरलीकरणात् प्रयासं कुर्वन्ति। वह अंग्रेजी के सरलीकरण के लिए प्रयास करते हैं। छात्रों में अंग्रेजी के प्रति एक नई चेतना जागृत हुई है, इसलिए इनका बहुत बहुत साधुवाद। इस पुरस्कार सम्मान के लिए पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद।